तो आइए बात करते हैं साइन थीटा और टेन थीटा के संदर्भ में। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या, आधार, सॉरी, टेन थीटा बराबर क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमने देखा है यहां क्या होगा, ये लंब बटे आधार। तो देखिए क्या समझते हैं हम लोग यहां। अब देखिए ये दो त्रिकोणमिति रेशियो हमें ध्यान में रखने होंगे, इनके मान हमें ध्यान में रखने हैं। जैसे साइन थीटा में बात करना है तो 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश, ये तीन मान साइन थीटा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही तीन मान टेन थीटा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम जानते हैं साइन थीटा में साइन 60 का मान क्या होगा, तो साइन 60 के संदर्भ में बात करें, साइन 60 अंश, तो साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2। तो हमने देखा क्या, अगर हम साइन 60 के संदर्भ में बात करें तो साइन 60 बराबर क्या, कड़ी में 3/2। इसी प्रकार साइन 45 की हम लोग बात करें तो क्या होता है, 1/कड़ी में 2, साइन 45 का मान 1/कड़ी में 2, साइन 30 का मान 1/2। अब बात करें हम लोग ऐसे टेन के संदर्भ में, तो टेन 60 अंश का मान क्या होगा, तो टेन 60 अंश का मान हम जानते हैं क्या होता है, कड़ी में 3, टेन 60 अंश का मान कड़ी में 3, टेन 45 अंश का मान कितना होता है, 1, टेन 45 अंश का मान 1, टेन 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3, कितना, 1/कड़ी में 3। अब देखिएगा हम लोग बात करें यहां तो क्या जानते हैं, यहां हम लोग बात करें तो देखेंगे क्या कि अगर टेन 45 को लेकर के बात करें तो हमने देखा टेन 45 का मान, टेन 45 का मान 1 का मतलब क्या, 1/1। इसका मतलब क्या, हमने देखा ये लंब और ये आधार, तो लंब और आधार, लंब और आधार दोनों क्या है, सेम। अर्थात अगर आपको उन्नयन कोण 45 अंश मिल रहा है तो वहां पर बनने वाले समकोण त्रिभुज के लिए लंब और आधार बराबर होंगे, और लंब और आधार के रूप में जो चीजें दी हैं उनके मान, उनकी लंबाइयां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो टेन 45 अंश जैसे ही मिले तो हम देखेंगे क्या कि लंब और आधार तुरंत क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे अगर हमसे बात किया जाए कि किसी क्षण सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, किसी क्षण या किसी समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था, उस समय एक मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी, एक मीनार के छाया की लंबाई क्या होगी, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। तो 15 मीटर ऊंचाई वाले मीनार
कि छाया की लंबाई क्या होगी जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश हो। तो हम क्या बता देंगे, तो इस आधार पर हमने क्या कहा, लंब और आधार बराबर है। अगर मीनार की लंबाई 15 मीटर है तो इसकी जो छाया भी बनेगी इसकी भी लंबाई क्या होगी, 15 मीटर ही होगी। ठीक है। अब ऐसे अगर हम लोग बात करें यहां tan के संदर्भ में, tan 30 अंश, तो tan 30 का मान हमने क्या देखा, 1/3, अर्थात लंब कितना है, 1 है, तो आधार कितना है, कड़ी में 3। इसका मतलब आधार, जो आधार है वो लंब का कड़ी में 3 गुना है। आधार लंब का कड़ी में 3 गुना है। तो जैसे ही अगर हम लोग बात करें, ऐसे ही अगर ये मीनार है, इसी सवाल को लेकर के हम बात करें कि 15 मीटर ऊंचे मीनार, 15 मीटर क्या है ऊंचा जो मीनार है, इसकी छाया की लंबाई क्या होगी जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना अंश हो, 30 अंश हो। जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो, 30 अंश हो, तो क्या होगा, तो तुरंत ये जो आधार है, ये आधार है, इसकी ऊंचाई का कड़ी में 3 गुना होगा, अर्थात 15 गुणे कड़ी में 3, अर्थात 15 कड़ी में 3। अब इस कड़ी में 3 का मान रख सकते हैं 1.73 या 1.732, जैसा अगर सवाल में दिया है, जैसा प्रश्न में दिया हो वैसा हम कर सकते हैं। नहीं दिया है तो 1.73 भी रख सकते हैं जो हो। तो 15 कड़ी में 3 मीटर क्या होगा, इसकी छाया हो जाएगी, इसकी छाया मिल जाएगी। इसी प्रकार अगर हम लोग बात करें यहां tan 60 अंश, tan 60 अंश हमने क्या देखा, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3, कड़ी में 3 अर्थात कड़ी में 3/1, अर्थात लंब कितना, कड़ी में 3, आधार 1। इसका मतलब क्या है कि जो इसकी लंबाई है, उस समकोण त्रिभुज के आकार में जो भी चीज है उसकी जो लंबाई है, उसके आधार का क्या होगा, उसके आधार का कड़ी में 3 गुना होगा, उसके आधार का क्या होगा, कड़ी में 3 गुना होगा। ठीक है, कितना होगा, कड़ी में 3 गुना होगा। समझे? जैसे हम बात करें क्या, अगर कोई भवन है, ये भवन है, और उस क्षण जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था, उस क्षण इसकी छाया की जो लंबाई थी, इसके छाया की लंबाई 20 कड़ी में 3 मीटर थी। ये देखिएगा, कह रहा है क्या, साइन
60 अंश बराबर क्या, कड़ी में 3/2। साइन 60 कड़ी में 3/2। साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़। अर्थात हम यहां से बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो लंब है वो क्या है, कड़ का कड़ी में 3/2 गुना है। लंब कड़ का कड़ी में 3/2 गुना है, अर्थात लंब कड़ी में 3 है तो कड़ 2 है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, लंब क्या है, कड़ का कड़ी में 2 गुना। या हम कह सकते हैं क्या कि अगर हम लोग बात करें यहां आधार के संदर्भ में, तो अगर लंब कड़ी में 3 और कड़ 2 है तो आधार कितना होता है, 1 होता है। तो आधार अगर निकाल करके हम कड़ की बात करें तो कड़ आधार का 2 गुना और लंब आधार का कड़ी में 3 गुना। या यहां कड़ की बात करें तो कड़ का मान क्या होगा, लंब का 2/कड़ी में 3 गुना होगा। जैसे अगर हम लोग सवाल के संदर्भ में बात करें क्या जी, मान लेते हैं कोई त्रिभुज है PQR, इसमें कड़ बात करें 17 है। कड़ अगर 17 मीटर है तो अगर हमें लंब पता करना है कि लंब का मान क्या होगा, लंब का मान क्या होगा, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे हम भर देंगे कि 17 गुणे कड़ी में 3/2, अर्थात 17 कड़ी में 3/2 मीटर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई वो कितनी होगी, इस तरह से ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अगर हम लोग बात करें क्या, साइन 45 अंश, तो साइन 45 बराबर क्या होगा, 1/कड़ी में 2। 1/कड़ी में 2 का मतलब हमने देखा ये लंब और ये कड़। तो कह रहा है क्या कि जो कड़ है, कड़ यहां लंब का कड़ी में 2 गुना है। कड़ लंब का क्या है, कड़ी में 2 गुना है। तो इस आधार पे हम लोग बात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में अगर हम लोग बात करें कि कड़ कड़ी में 2 है और लंब 1 है, तो आधार भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो जब लंब और आधार सेम होंगे तो कड़ क्या होगा, कड़ी में 2 गुना होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है कि लंब और आधार के सेम होने पर, अर्थात उन्नयन कोण 45 होने पर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो कण है वो लंबे आधार का कड़ी में 2 गुना होगा। अगर हम लोग साइन 60 के संदर्भ में बात करें तो साइन 60 बराबर क्या, 1/2। तो हम कह सकते हैं क्या कि लंब बटा कड़। इस आधार पे कह सकते हैं कि जो कण है वो लंब का 2 गुना है। तो इन चीजों को आपको समझ के तैयार कर लेना है। अब इस बेस पर हम लोग सवाल देखेंगे पार्ट 2 में, और हम देखेंगे कितनी आसानी से हम चीजों को हल कर लेते हैं। प्रश्न को अगर आप समझ गए, फिगर बना लिए, तो सवाल लगाने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही आसान होते हैं।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।